हेलो फ्रेंड, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स राजनीति सिद्धांत एक परिचय सेमेस्टर 1 यूनिट 2। स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उसका वर्गीकरण। स्वतंत्रता के प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक। तो आइए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं कि आपको वीडियो के बाद में जो भी आपका आंसर होगा उसका आपको जो है आंसर जो है वो आपको पीडीएफ के थ्रू जो है आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा, प्रकार या वर्गीकरण, या फिर स्वतंत्रता की परिभाषा दीजिए और इसके विविध रूपों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं और उसके सकारात्मक और नकारात्मक आयाम बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक। तो आपको वहां पर यही आंसर लिखना है, यानी कि सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी 12th पास आउट हुए हैं और उन्होंने सीबीसीएस के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिया है, तो उनकी जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति सिद्धांत एक परिचय, उसके अंदर आपका यूनिट 2 जो है स्वतंत्रता के ऊपर, वहां से आपका यही क्वेश्चन आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है। 18वीं शताब्दी में जब फ्रांस में राजतंत्र शाही के अत्याचार बहुत बढ़ गए थे, तब वहां राजनीतिक विचारकों ने इस अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का नारा दिया था सन 1789 में। और उसके बाद में जो क्रांति हुई तो इनके तीन शब्दों का ये नारा ही था, जिनकी अनुगूंजा बाद में यूरोप तथा संपूर्ण विश्व में होने लगी। स्वतंत्रता व्यक्ति का लक्ष्य बन गया और इसकी प्राप्ति के लिए वह साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? जब कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो वो जो बड़ा देश होता है उसे हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो पालकी वाला के शब्दों में बोला गया है कि मनुष्य सदा ही स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सर्वाधिक बलिदान देते रहे हैं। वे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा आत्मा और धर्म की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण देते रहे। इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आती है तो आप जो है यहाँ पर समझिए कि स्वतंत्रता का साधारण शब्दों में अर्थ क्या होता है, तो आप यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आंसर वो जो ऊपर वाला मैंने आपको बताया था वही लिखना है आपको, तो वो आप जो है स्किप कर सकते हैं। और बाकी का जो मैंने आपको बताया अभी आंसर को आप जो है कंटिन्यू यहाँ से करेंगे कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। स्वतंत्रता शब्द जो है अंग्रेजी लिबर्टी से निकला हुआ है, लैटिन भाषा का शब्द लिबर, और जिसका अर्थ होता है मुक्त होना या फिर स्वतंत्र या बंधनों का अभाव होना। स्वतंत्रता का सही अर्थ प्रोफेसर लास्की के अनुसार उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त हो। मनुष्य जहां पर अपना पूर्ण तरीके से विकास कर सकता है, तो वही स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता की परिभाषा यहाँ पर अलग अलग प्रकार से जितने भी जो वैज्ञानिक रहे, जितने भी बड़े बड़े विचारक रहे हैं राजनीति के, तो उन्होंने अपने अपने शब्दों में यहाँ पर बताया है। जैसे मैकियावली के अनुसार सब प्रकार के बंधनों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था ही स्वतंत्रता है। कि बंधन पूरी तरीके से ना हो, बल्कि जहां जहां तक का क्राइटेरिया आपको लगता है कि भाई हाँ इन सब चीजों पर रोक टोक होनी चाहिए, तो ऐसी चीजों पर रोक टोक यानी कि अनुचित के स्थान पर उचित प्रतिबंध अगर किए जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये स्वतंत्रता कहलाएगा मैकियावली के अनुसार। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। वो बोलते हैं कि ज्यादा शासन मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर किसी प्रकार का शासन ना किया जाए। जीडी एच कोल के अनुसार बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम ही स्वतंत्रता है। और स्पेंसर ने बोला है कि प्रत्येक मनुष्य वह करने को जो स्वतंत्र है वह कर सकता है, बशर्ते वह किसी अन्य मनुष्य की समान स्वतंत्रता का हनन ना करे। तो ये स्पेंसर के अनुसार। और मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि तर्क रहित प्रतिबंधों के स्थान पर तर्कयुक्त प्रतिबंधों की स्थापना, जो कि ऊपर जैसे कि बोला गया था। लास्की ने बोला है कि आधुनिक सभ्यता में जो सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक हैं, उन पर प्रतिबंध का अभाव ही स्वतंत्रता है। कि जिससे आप सुखी है वो काम करते हैं आप, और उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगती है, तो आप स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता है आपके लिए। ग्रीन ने स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा उन वस्तुओं का उपभोग करने की शक्ति है जो करने अथवा उपयोग करने के योग्य है, ये स्वतंत्रता है। गैटल के अनुसार स्वतंत्रता अभिप्राय उस सकारात्मक शक्ति से है जिससे उन चीजों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य है। तो इस प्रकार से आपकी बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है राजनीति स्वतंत्रता को लेकर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्वतंत्रता के जो अर्थ हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अर्थ।
तो स्वतंत्रता जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लैटिन भाषा में लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में बंधनों का अभाव होता है। अब इस धारणा के अंतर्गत स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का ना होना, यानी कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन ना हो, मनुष्य जो चाहे कर सके, यानी कि जो चाहे सो करे का सिद्धांत भी यहाँ पर बोला जाता है इसको। सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हॉब्स और रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की स्वतंत्रता थी, मनुष्य पर किसी प्रकार रोक टोक नहीं थी। रूसो की अमर कृति सामाजिक समझौता का पहला वाक्य ही सही है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है। और हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय विरोध और नियंत्रण का सर्वत्र अभाव है, कि कोई भी विरोध और कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किंतु स्वतंत्रता का अर्थ भ्रमात्मक है। इस प्रकार की स्वतंत्रता रॉबिन्स क्रूसो जैसे व्यक्ति को ही मिल सकती है, जो एक निर्जन स्थान पर अपने साथी फ्राइड के साथ एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा था। सभ्य समाज में ऐसी स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की अगर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है, 10 बजे तक आपको डीजे बजाने का पूरा जो है रूल है कि वो आप अनुमति है आपको, पर 10 बजे के बाद भी अगर आप जो है डीजे बजा रहे हैं तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हानि हो रही है। ठीक है, अगर आप स्वतंत्र हैं और आप कोई भी कार्य करते हैं और वो कार्य अगर किसी दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता दृष्टिकोण में विश्वास के करने वाले मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार के नियंत्रण का अभाव, परंतु यह संतोषजनक नहीं है, किंतु क्योंकि इस अर्थ में स्वतंत्रता केवल प्राकृतिक अवस्था और अराजकता में रहने वालों को ही अनुभव हो सकती है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को इस अर्थ में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। सही रूप में स्वतंत्रता का अर्थ है मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति प्रदान करना जहां पर कि वो सारी सुविधाएं राज्य ही प्रदान कर सकता है, और सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य में ही संभव है। स्वतंत्रता के प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्वतंत्रता के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पहला प्रकार है आपका राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेना, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई इलेक्शन का टाइम आ चुका है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, रंग रूप, लड़का लड़की कोई भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की स्वतंत्रता है। अगर आपका मन कर रहा है कि भाई आपको जो है एक ठेला लगाना है और उस पर आपको टिंडे बेचने, तो आप बोल सकते हैं टिंडे ले लो। क्यों? क्योंकि आपको आर्थिक स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होना आर्थिक स्वतंत्रता कहलाता है। आपका जो मन करे आप वो कार्य कर सकते हैं, आप अपनी जीविका को चला सकते हैं जिस तरीके से भी आप चलाना चाहें। देन आती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है उस स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। यह स्वतंत्रता राज्य की स्थापना से पहले प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त होती है। आपको जैसे कि जीवन का अधिकार है, आपके शारीरिक शरीर पर आपके सिर्फ आपका अधिकार है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका नागरिक स्वतंत्रता, जिसके अंदर आपको क्या ऐड करना है। नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है कि आप जो है, जैसे कि आपको पता होगा विदेश में अगर हम बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम उसकी राजधानी की बात करें सिडनी, तो आपको क्या करना होगा, वहां पे दो स्वतंत्रता लेनी, वो आपको दो नागरिकता मिलेगी। परंतु हमारे भारत के अंदर, इंडिया के अंदर क्या बताया गया है कि जो हमारा भारत है, तो इसमें पूरे भारत के अंदर चाहे किसी राज्य की बात करें या फिर किसी भी केंद्र की बात करें, तो वहां पर आपको जो है सिर्फ एक ही स्वतंत्रता की जरूरत होगी। तो नागरिक स्वतंत्रता जो है वो क्या है कि आप जो है कहीं पर भी आ जा सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों को स्वयं के निजी कार्य, विश्वासों और मामलों में स्वतंत्रता, जैसे उदाहरण के लिए रहन सहन, धर्म, जाति या विश्वास, वेशभूषा, परिवार आदि के मामले में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। स्वाभाविक स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता मानव स्वभाव के अनुरूप होती है। रूसो और तिलक इसी प्रकार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। तिलक ने इसलिए कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, और रूसो का कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक युग इसी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है। अब तो समाज के विकास से ये बंधनों से जकड़ा गया है। सामाजिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्रता व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती है। वास्तव में समाज का जन्म ही इसलिए हुआ है कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। और इस स्वतंत्रता के अंतर्गत जीवन, संपत्ति की सुरक्षा, आवागमन की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि आती है। सांस्कृतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, यह भी एक प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता है, जिसमें किसी समाज में रहने वालों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने तथा समृद्ध करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लास्ट आपकी आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा
द्वारा परतंत्र राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने का राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता है। साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। जैसा कि भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से मुक्ति के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता या स्वाधीनता प्राप्त हुई। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।